सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में और मैं हूँ मोनी। तो ये वीडियो उसी दिन का है जहाँ से वो वीडियो क्लोज हुआ था ना, उसी दिन का ये वीडियो है। फिर उसके आगे ये वीडियो स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे ना ये शाम से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है और शाम में बाबू ना आम खाई थी और आम खाने के बाद पूरा बॉडी गंदा कर ली थी। ये जब भी आम खाती है ना, अगर ये खुद से आम खाती है तो ये पूरा गंदा हो जाती है और जो लास्ट में आम का जो गुठली बचता है ना, तो वो लेकर और पूरे फेस में रगड़ लेती है। तो इसका ऐसा ही चलता है, मतलब आम भी खा लेती है और उसका फेस स्क्रब भी बना लेती है और उसकी वजह से पता है इसका बॉडी ना, नहा भी लेती है ना तो उसके बाद आम आम ही महकता है। तो ये नहा कर मेरे पास आई थी और ये सुबह से ना अभी मेरे पास आ रही है, मेरे कमरे में शाम में आ रही है। वरना ये पूरा टाइम अपनी दादी और दादाजी के साथ ही रहती है और उनके साथ ही रहना ये पसंद भी करती है। रीज़न क्या है कि वो लोग क्या करते हैं ना, इसको मतलब घुमाते हैं, हमेशा बात बात पे बाहर ले जाते हैं, बगीचा में घुमाते हैं, तो इसी के लिए उनके पास रहना ज़्यादा पसंद करती है। और बच्चे ना वैसे लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं जो मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा दुलार करे और उसे बाहर घुमाने को ले जाए। तो मैं तो इसको घुमाने के लिए नहीं ले जा सकती हूँ, इसी के लिए ये मेरे पास बहुत कम रहना पसंद करती है। तो यहाँ पे इसको जाना है घूमने के लिए शाम के टाइम में, तो मैंने इसको अच्छे से रेडी कर दिया है। देख सकते हैं मैंने काजल वाजल पाउडर और एक चोटी मैंने बना दी है और राधा रानी ना अब धीरे धीरे चलने भी लगी है। देख सकते हैं ये चलती है 4 कदम चलकर और फिर ये गिर जाती है, बैठ जाती है। तो अभी ये ऐसे ही चल रही है और ये अभी पूरी तरीके से 1.5 साल की नहीं हुई है। 1.5 साल होने में 1 महीना का बाकी है, तो मेरे ख्याल से पूरा 1.5 साल हो जाएगा ना तो राधा रानी बहुत ही अच्छे से चलने लगेगी। फिर यहाँ पे राधा रानी के जो पापा थे ना, तो वो बिस्किट का पैकेट लाए थे। तो ये जो पैकेट था ना, तो 2 दिन पहले ही लाए थे, 2 दिन पहले ही लाए थे और उसी समय ना ये पैकेट खुल भी गया था। तो जब भी रात में आते तो कुछ ना कुछ बाबू के लिए ज़रूर लेकर आते हैं, क्योंकि राधा रानी ना हमेशा वेट करती है अपने पापा का। और जैसे ही आते हैं और रूम में घुसते हैं ना, तो वैसे ही राधा रानी ना पीछे पीछे आ जाती है ताकि मेरे लिए कुछ आया होगा। और क्या करती है, जो झोला लेकर जाती है जिसमें लंच बॉक्स होता है, उसी झोला को ले लेती है और देखने लगती है क्या मेरे लिए पापा लाया। तो कुछ ना कुछ ये लेकर ही आते हैं। तो ये 2 दिन पहले बिस्किट लेकर आए थे, तो वो बिस्किट मैं डब्बा में नहीं डाली थी और ऐसे भी बाबू का जो बिस्किट था ना वो ख़त्म हो गया। और आप देख सकते हैं इतने सारे बिस्किट ना टूटे हुए हैं। क्या करती है बाबू, जैसे ही उसका डब्बा हाथ में लगता है ना, तो उसे पटक पटक के एकदम बिस्कुट पूरी तरीके से तोड़ देती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अब मैं बेड के पास बिस्किट नहीं रखा करूँ, मैं साइड में कहीं रखूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है दनौरी, ये चावल की बनी हुई दनौरी है और एक जो पैकेट में दनौरी है वो मार्केट वाली है। तो ये जो दनौरी जो मैं डब्बा में डाल रही हूँ ना, तो ये दनौरी मैंने घर में नहीं बनाई है, ये मैं जहाँ से दूध लाने जाती हूँ वहाँ की ही दीदी ने मुझे दिया है। तो वो मुझसे पूछ भी रही थी कि इस बार आप दनौरी बनाई हैं क्या, लेकिन हमने तो नहीं बनाया था। तो उन्होंने मतलब मुझे इस तरीके से प्लास्टिक में कर कर दे दिए थे। तो उनके पास कुछ भी ऐसा रहता है ना, तो वो मुझे हमेशा देते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वो मुझे देते हैं तो मुझे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि मुझे ना उनसे बहुत बहुत ज़्यादा लगाव है। देखिए गांव में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको समझते, आपको मानते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो वैसे ही हमारी जो दूध वाली दीदी है सेम वैसे ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो कान्हा जी की भक्त है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि मुझे कान्हा जी की भक्ति करने वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर यहाँ पे आज मैं करने वाली हूँ बालों में ऑयल मसाज, काफ़ी टाइम बाद मैं करने वाली हूँ। तो ये जो मैंने तेल अभी प्लेट में निकाला है ना, तो ये ऑयल मैंने घर में ही खुद बनाया था। और ये जो ऑयल है ना, ये मैं शादी के पहले ही बनाई थी, यानी कि 2 साल ये पुराना तेल है। और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ मतलब घर की सामान को डालकर और ये मैंने तेल तैयार किया था। और ये तेल जितना ही ज़्यादा पुराना होता है ना, जितना ही ज़्यादा ओल्ड होता है ना, ये तेल उतना ही ज़्यादा बेनिफिट करता है आपके बालों के लिए। तो मैंने एक कांच की शीशी में अच्छे से भर के रख ली है और फिर अगर वो तेल ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर मैं वो बनाऊंगी। और अगर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मैं उसमें डालती हूँ। और ये जो तेल है ना, एकदम नेचुरल तरीके से आपके बालों को ब्लैक करता है, आपके बालों को मतलब बालों से रिलेटिव सारे प्रॉब्लम को ये दूर करता है। अब मेरे बालों में तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं क्या बताऊँ। सबसे बड़ी मेरे बालों में यही प्रॉब्लम है ना, मुझे सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है। मेरे बालों ना बाल जो है ना ग्रे हेयर हो गए हैं
और काफ़ी कम एज से ही हो गए हैं, तो इसीलिए, और ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से मतलब वही 10-15 आगे के ही बाल हैं, इसलिए मैं कभी भी डाई नहीं करती हूँ और कोई भी ऐसा केमिकल फुल प्रोडक्ट मैं नहीं लगाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो मैं बेसमॉल ही लगाती हूँ और हमेशा मैं बेसमॉल ही लगाती हूँ। और उसके अलावा जो मैंने तेल घर में बनाया है वो तेल मैं लगाना पसंद करती हूँ। बाकी मैं अपने बालों से रिलेटिव कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। फिर उसके बाद शाम में मैं चली गई थी दूध लाने और दूध भी मैं ले आई हूँ। और दूध लाने के बाद ये जो दूध है ना, ये पहले के दूध है, तो इसे मैं रख दूंगी गर्म होने के लिए ताकि ये आराम से दूध गर्म होते रहेंगे। फिर यहाँ पे राधा रानी के पापा भी आ गए थे और बाबू के लिए कुछ लेकर आए थे। वो क्या लेकर आए थे चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखने के बाद ना मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो ये है सम पापड़ी और ये मैं बचपन में इतना ज़्यादा खाई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। और ये सब जगह मिलती है, खासकर गाँव में ये बहुत ज़्यादा मिलती है। और ये आपको लेना है ना तो बहुत मतलब जो बिकने आता है तो वो क्या करते, मतलब हर चीज़ के साथ वो एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपके पास प्लास्टिक है या लोहा है या टीना है, कुछ भी है या कॉपी है, तो अगर आप उनको दोगे तो वो सम पापड़ी देते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सुबह का टाइम का वीडियो है तो सभी को हमारी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, राधे राधे। और यहाँ पे मैं नहा वहा के एकदम फ्रेश हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। और अभी लगभग वही 5:30 हो रहे हैं और मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में जितना जल्दी मैं सो जाऊँ और सुबह में जितना जल्दी मैं उठ जाऊँ। और ऐसे मैंने 4:30 का मैंने अलार्म लगाया है, लेकिन मैं हमेशा 5 बजे ही उठती हूँ। आधा घंटा के बाद ही मैं उठती हूँ। यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और काफ़ी टाइम बाद आज मैं नींबू वाली चाय पी रही हूँ। और ये जो आप नींबू देख रहे हो ना, ये अभी तुरंत पेड़ से तोड़ कर लाएं। और यहाँ पे हमारी 1 कप चाय बन के एकदम रेडी है। तो इसमें मैं खट्टी एकदम नींबू का रस मैं डाल दूँगी और ये हो गई खट्टी मीठी नींबू वाली चाय जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और पीने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर ये चाय आप कितना भी पियोगे ना तो कोई भी हानिकारक नहीं है, आपकी बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। फिर उसके बाद चाय वाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ आटा गूंदने लगी थी क्योंकि मुझे बनाना था रोटी। और आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैं इनसे थोड़ा सा हेल्प ले ली थी और इनको मैंने बोला कि आप कद्दू मेरा कट कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है, जब भी मैं इनको बोलती हूँ खास करके मैं कद्दू काटने के लिए, क्योंकि वो काटने में ना मुझे टाइम भी लगता है और उसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम भी लॉस हो जाते हैं। तो ये कद्दू वगैरह छीलकर मुझे दे दिए थे। तो यहाँ पे अच्छे से मैं कद्दू को धोकर और फिर मैं इनको दे दूँगी ताकि ये अच्छे से काट ले। और मेरे पास ना काटने वाली टूल्स भी हैं, यानी कि ये चाकू से नहीं काटते, एक टूल्स है जिससे बहुत अच्छे से और बहुत ही फास्ट तरीके से कद्दू कट जाता है और इन्हें काटने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं इनको दे देती हूँ। ये आराम से काट भी लेते हैं, बहुत जल्दी भी काटते हैं और मेरा भी काम आसान हो जाता है, मेरा भी खाना जल्दी बन जाता है। तो इसी के लिए जब तक वो कद्दू काटते हैं तब तक मैं यहाँ पे फटाफट मैं रोटियाँ बना लूँगी। और सुबह का टाइम कैसे बीत जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और साथ में छोटी सी बाबू है तो उसके साथ तो और भी पता नहीं चलता है, क्योंकि सुबह के टाइम में वो उठती है, उसे दूध का बोतल चाहिए, फिर वो पॉटी कर देती है, मतलब सारा कुछ होता है ना, समस्या सुबह के ही टाइम में होता है। तो उसकी वजह से टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और मैं सोचती हूँ कि मैं रेगुलर नहाकर ही मैं खाना बनाऊँ और नहाने से पहले मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ और किचन क्लीन करने के बाद ही मैं नहा कर खाना बनाती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना कद्दू काट कर लेकर भी आ गए थे और यहाँ पे रख भी दिए थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत जल्दी काट दी और लगभग मेरी रोटी भी बन गई थी। तो इसी के लिए जैसे ही रोटी बन जाती है वैसे ही मैं सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दूँगी ताकि टाइम पे नाश्ता बन जाए। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है। मैं ज़्यादातर खाना बनाने में सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ और बिहार में खासकर सरसों का ही तेल में खाना बनता है। यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया था। आजकल तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, मैं लहसुन पीस के नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही डालती हूँ और ये लहसुन का ना सारा फ्लेवर एकदम तेल में आ जाता है। फिर मैंने चरपत्ता, सूखी मिर्च और मैंने पचफोरना डाल दिया है। फिर यहाँ पे मैं कुछ बेसिक मसाला जैसे हल्दी पाउडर और यहाँ पे मैं जीरा गोलकी का पाउडर डाल दूँगी और यहाँ पे मैंने तीखा मतलब हरी मिर्च मैंने यूज़ किया है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ कद्दू की सब्ज़ी, जब भी मैं बनाती हूँ ना तो हरी मिर्च में बनाती हूँ। मैं कभी भी लाल पाउडर नहीं डालती हूँ, मिर्च का पाउडर, और अगर बाय द वे नहीं होता है तो फिर मैं डालती हूँ, लेकिन हमारे पास मिर्च थे, मैं ज़्यादातर हरी मिर्च ही खाने में यूज़ करती हूँ।
और मुझे लाल मिर्च बहुत कम पसंद है, ज़्यादा मुझे हरा मिर्चा ही पसंद है, क्योंकि मैं मायके में भी ना उसी में सब्ज़ी खाया करती थी, तो मुझे तो आदत सी हो गई है। और उसमें सब्ज़ी भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जो लाल मिर्च का पाउडर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए हानिकारक भी होता है। अगर आप लंबे टाइम तक खाते हो तो उससे बीमारी भी उत्पन्न होती है। तो इसी के लिए मैं ज़्यादातर उसे इग्नोर करती हूँ। और अगर मैं नॉन वेज वगैरह बनाती हूँ या कुछ ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कद्दू को भी डाल दिया, आप देख सकते हो पूरी कढ़ाई भर गई है। मैं इसको ढककर ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे मेरे चावल भी बन गए थे। तो चावल बन जाते हैं ना तो मुझे मार पछाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारे पास स्टेन है। कभी कभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि मैं चावल से मार कैसे निकालती हूँ और कितनी आसान तरीके से निकालती हूँ। ये सुबह घूमने गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे ब्लैकबेरी यानी कि जामुन। तो ये डेली सुबह लाते हैं और खाते हैं। मुझे तो खाने का नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में काला जामुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझसे रहा नहीं जाता है और हमेशा मैं खा लेती हूँ। मतलब मैं 2 बार खा चुकी हूँ। और इससे पहले ये क्या किए थे ना, कम से कम 2 या 2.5 केजी जामुन लेकर आए थे पेड़ से। मेरा खुद का ही पेड़ है बगीचा में, तो वहाँ से लेकर आए थे 2 से 2.5 केजी बहुत सारे जामुन लेकर आए थे। और वो जामुन मैंने क्या किया था ना, वो जामुन मैंने घर में तो सब लोग खाया ही, और जहाँ से मैं दूध लाती हूँ ना वहाँ की मैं दीदी को भी दे दी थी, ताकि वो भी मुझे कुछ कुछ देती रहती हैं। तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उनको कुछ कुछ दूँ, और जो मेरे पास है वो चीज़ मैं उनको दूँ। तो मैंने भी उनको दिया था काला जामुन। यहाँ पर मेरी कद्दू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और उस टाइम में मैं जो मार और चावल मैं निकाली थी ना, वो मैं खुद के लिए निकाली थी, क्योंकि सुबह के टाइम में मुझे मार चावल खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। यहाँ पे इनका लंच पैकिंग हो चुका है, ये खाना वाना खा लिए हैं, तो अब ये जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जा रहे थे, फिर जाने के टाइम में ना मुझे ये भुंजा ला कर दिए हैं। तो ये जो आप चावल का भुंजा देख रहे हो ना, तो ये मम्मी ने मुझे दिया है, मेरी सासू माँ ने, क्योंकि वो सुबह से ही लगी हुई हैं सत्तू के मतलब वो क्या बोलते हैं, सत्तू की तैयारी में लगी हुई हैं। तो बहुत सारा उन्होंने भुंजा है, जैसे मकई हो गया और चना हो गया, पता नहीं कौन कौन से भुंजा होते हैं। तो वो सारा कुछ जलावन पे छत पे भुंजी है, और उसके साथ ने ये चावल का भी भूंज दिया, क्योंकि उनको पता है कि मुझे चावल का भुंजा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और सभी को पसंद होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही पसंद है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो उन्होंने भूंज कर मुझे दिया था, और तो मैंने डिब्बे में स्टोर करके रख दिया है। और फिर उसके बाद ना मैं ये आम का ना पूरा बास्केट निकाल ली हूँ। इसमें ना जितने भी आम आप देख रहे हो ना, कच्चे आम थे, और ये कुछ टाइम पहले मतलब पेड़ से टूटे थे। जो आम का बगीचा है वहीं से टूटे थे, और सारे आम कच्चे ही थे। तो मैंने काफ़ी टाइम तक इसको ना ढककर, मतलब बोरा से ढककर मैंने बेड के नीचे रख दिया था। तो आज मैं इसमें चेक कर रही हूँ कितने आम पके हुए हैं। तो लगभग 1 से 1.5 केजी जो आम थे ना, वो पके हुए थे। जो पके हुए आम है उसे मैं अलग कर लूँगी, ताकि मैं इसको खाने के लिए फ्रीज में रख दूँ और ठंडा भी ये हो जाएगा। और जितने भी कच्चे आम है ना, तो उसको मैं वैसे ही करके और बोरा से मैं ढक के बेड के नीचे रख दूँगी। और मैं मतलब आम ऐसे ही पकाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कार्बेट डालती हूँ। ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे आम पकते भी हैं और आप खाते भी हैं। अभी तो और भी आम टूटना बाकी है, तो धीरे धीरे आम टूटेगा। यहाँ पे जितने भी आम है ना, कि सारे मैं फ्रीज में रख दूँगी, ताकि ये ठंडा हो जाए और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ये रही हमारा सुबह का नाश्ता, आप देख सकते हैं, रोटी, आम, कद्दू की सब्ज़ी और पुदीना और आम की चटनी। तो फटाफट मैं नाश्ता वास्ता करके यहाँ पे दवा मैं खाने लगी थी। और ये जो सुबह की दवा है ना, मुझे बिल्कुल भी खाने की मन नहीं करता है, क्योंकि सुबह का जो टैबलेट है ना, कैल्शियम वाली गोली, ये बहुत बड़ा सा है। तो जब भी मैं खाती हूँ ना, तो वो मेरे जो कंठ है ना, उसमें अटक जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ये दवा, लेकिन क्या करूँ, मुझे खाना पड़ता है। और प्रेगनेंसी में ये सारी दवा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जो रात वाली दवा होती है ना, आयरन की गोली, कभी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो गोली खाने में ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता, एकदम छोटी सी गोली होती है। तो वो खाने में ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, और बहुत ही आसान तरीके से मैं खा लेती हूँ। फिर सब कुछ खाने वाने के बाद, नाश्ता दवा खाने के बाद, फिर मैं यहाँ बेड की सफाई में लग गई थी। क्योंकि बेड की सफाई मैं सुबह में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह में जैसे ही मैं नहाती हूँ वैसे ही मैं किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता बहुत ही ज़रूरी होता है। और 8 बजते बजते नाश्ता बन जाना चाहिए, क्योंकि 8:30 बजे ये घर से निकल जाते हैं, और ये लगभग वहाँ पे 9:30 या 10 बजे ये आराम से पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बेड की सफाई कर लूँगी। तो पहले तो मुझे काफ़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता था बेड की सफाई, लेकिन अब वो प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि बाबू हो गई है बड़ी, 1.5 साल की होने जा रही है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है, और वो ज़्यादातर अपनी दादी के पास ही रहती है, तो मेरे पास तो बहुत ही कम ही आती है। तो उतना कोई प्रेशर नहीं होता है कि जल्दी से बेड की सफाई करना है।
तो इसलिए मैं आराम से करती हूँ, बाकी मैं सुकून से करती हूँ। और ये जो खिंडरा है ना, इसे मैं बिछा दूंगी, क्योंकि जब उसको मन करता है तो रूम में आ जाती है, ऐसा नहीं है। और अगर ये खिंडरा बिछा हुआ रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसका टाइम कोई फिक्स नहीं है, कब वो सुसु करे कब वो पॉटी करे। तो मैं ये अपने बेड के सिक्योरिटी के लिए मैं इसे बिछा कर रखती हूँ, और अच्छा भी रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे घर में हैं। तो इस तरीके से आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे सारा तकिया उकिया मैं लगा दूंगी, और लगाने की बाद एक हमारे हस्बैंड की एक क्या मैं आदत बताऊं, कितने लोगों के साथ ये आदत होती है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। जब भी वो रात में सोते हैं ना तो वो बिना ओढ़े हुए नहीं सोते हैं। और ये जो आप गर्म वाला सफ़ेदा देख रहे हो ना, तो ये ना मेरे हस्बैंड ही ओढ़ते हैं। इतनी गर्मी, जितना आप सोच नहीं सकते कितनी गर्मी है अभी, और इतनी गर्मी में भी वो रात में ओढ़ कर सोते हैं ये गर्म वाला सफ़ेदा। ऐसा नहीं है, कूलर तो चलता ही है, लेकिन फिर भी हम लोग को तो बिल्कुल भी मतलब ठंड नहीं लगती है। थोड़ा बहुत सुबह के टाइम में लगती है, वरना तो नहीं लगती है। लेकिन वो जैसे ही बेड पे जाते हैं ना तो वैसे ही उनको ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए, तो मैं उनको यही देती हूँ। और ये काफ़ी आराम से ओढ़ के ना सो जाते हैं, पता नहीं उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बताइएगा कौन कौन ऐसा करता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय।